अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 29वें पारे का ख़ुलासा तफ़सीर पेश किया जा रहा है। इसका आगाज़ सूरा मुल्क से हो रहा है। पहला कलिमा तबारका, वो बाबरकत है। अल्लाह ताला की ज़ात भी बाबरकत है और जो अल्लाह ने किताब नाज़िल की है कुरान मजीद, ये भी बाबरकत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, जो हमने आपकी तरफ किताब नाज़िल की है ये मुबारक किताब है, बरकत वाली है। एक होती है बरकत, एक होती है कसरत। जो बरकत है उसमें बज़ाहिर तो क़िल्लत होती है, लेकिन वो थोड़ी चीज़ ज़्यादा चीज़ों को कफ़ैद कर जाती है। और जो कसरत होती है अमूमी तौर पर वो खैर से खाली होती है, क्योंकि बरकत का माना ये है कसरतुल खैरी व दवामु, खैर की कसरत और उसका हमेशा रहना। यानी आपको जो नेमत मिली है सारी ज़िंदगी आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहे, सारी ज़िंदगी आपके लिए वो फ़ायदा मंद है, तो ये बरकत है। हलाल जानवर आप इनको देखें, इनके जो बच्चे हैं, ऊँटनी है, गाय है, भैंस है, अमूमी तौर पे एक एक बच्चा होता है। बकरी है, अमूमी तौर पे उसके 2 बच्चे होते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। बरकत इतनी है, यौमिया कितने जानवर ज़बह हो रहे हैं, क़ुरबानी के मौके पे कितने ज़बह होते हैं, आज तक ये ख़त्म नहीं हुए और क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। ये बरकत है। और इसके बरअक्स खिंजीर की जो मादा है उसके 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। इस तरह ये जो कुत्ते हैं, कुतिया, उसके 12 बच्चे, 14 बच्चे होते हैं। यहाँ कसरत है, लेकिन आप इसके बावजूद देख लें को टामा टामा कुत्ता नज़र आएगा। हलाल जानवरों में बरकत है, एक एक उनकी पैदाइश हो रही है, 2-2। बरकत इतनी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यहाँ कसरत है, इसके बावजूद भी बहुत कलील को आपको कुत्ता नज़र आएगा। तो ये बरकत जो है इसमें बज़ाहिर क़िल्लत होती है, लेकिन चूँकि खैर की सारी चीज़ें इसमें होती है इसलिए इंसान के लिए फ़ायदा मंद होती है। और कुरान मजीद भी बाबरकत किताब है, अल्लाह की ज़ात भी बाबरकत है। इसलिए जो आदमी बरकत हासिल करना चाहता है वो कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम कर ले और अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम कर ले, तो उसकी ज़िंदगी के हर अमल के अंदर खैर व बरकत आ जाएगी। वो बाबरकत ज़ात क्यों है? बियदिहिल मुल्क, पूरी कायनात की बादशाहत उसी के हाथ में है। जो वो चाहता है उसी तरह होता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। यानी कायनात के अंदर ज़र्रे ज़र्रे का कंट्रोल उसी के पास है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के लिए पूरी बादशाह, पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना, बादशाह करना ये कोई मुश्किल नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। आगे हमारी ज़िंदगी का मकसद बयान किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
वो ज़ात जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया। यहाँ तरतीब उल्ट है, हालांकि ज़िंदगी पहले है मौत बाद में है। अल्लाह ताला ने मौत पहले ज़िक्र की, ज़िंदगी बाद में ज़िक्र की, इसलिए कि मौत एक तलख हकीकत है, मौत तलख हकीकत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी जो है इसके बाद मौत का आना यकीनी है, और ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मौत और मौत के बाद आने वाले हालात की तैयारी की जाए। आगे फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला तुम्हें आज़माना चाहते हैं तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। एक होता अज़ाब, एक होती आज़माइश। एक अज़ाब है, एक आज़माइश है। देखें, जो अज़ाब होता है उसमें कोई इंसान गिर पड़े तो वो बचता नहीं, मज़ीद तबाही के धाने पे पहुंचता जाता है। जो आज़माइश होती है इसमें अगर चोट लग जाए तो इंसान उसके बाद संभल जाता है और अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। और इसी तरह आज़माइश और अज़ाब में ये भी फ़र्क है, आज़माइश आ जाए तो उसके बाद इंसान अल्लाह के दीन पर कायम रहे, दीन पर अमल करता रहे, तो ये आज़माइश है। और अगर इंसान पर कोई मुसीबत आ जाए, इंसान दीन का काम छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, रोज़ा छोड़ दे, अल्लाह के शिकवे शुरू कर दे, तो ये अज़ाब है। और इसी तरह अज़ाब के बाद खैर की उम्मीद नहीं होती, अज़ाब के बाद खैर की उम्मीद नहीं होती, लेकिन आज़माइश के बाद खैर की उम्मीद होती है। बल्कि अक्सर औक़ात आज़माइश के बाद अल्लाह ताला बेहतर चीज़ अता कर देते हैं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, उन पर कितनी बड़ी आज़माइश आई, अल्लाह ने बेहतर चीज़ अता की। कहाँ कनान दूर दराज का इलाक़ा, और कहाँ मिस्र की बादशाहत मिल गई। यानी आज़माइश के बाद ज़्यादा नफ़ामंद चीज़ मिलने वाली है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, बहुत बड़ी आज़माइश थी, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद आहल भी दे दिया, माल भी दे दिया, बल्कि दुगना दे दिया। नहा रहे हैं तो सोने की टिड्डियों की बारिश शुरू हो गई, सही बुखारी में। तो जल्दी से अय्यूब अलैहिस्सलाम वो टिड्डियाँ जो ना एक चादर में जमा करने लगे। अल्लाह ने ऊपर से पुकारा, हो मेरे अय्यूब, मैंने तो तुझे गनी कर दिया है, तो तू ये क्या कर रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तूने गनी ज़रूर किया है, लेकिन तेरी बरकतों से गिना नहीं है। तेरी जितनी भी बरकत आ जाए उसको समेटना ही चाहिए। तो पता चला आज़माइश के बाद नफ़े वाली चीज़ मिलने वाली होती है, अज़ाब के बाद ऐसी सूरत नहीं है। आगे फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, खूबसूरत अमल कौन करता है। देखिए, अक्सर अमला नहीं कहा कि ज़्यादा अमल कौन करता है, ये नहीं कहा, बल्कि कहा अहसनु अमला, ज़्यादा अच्छे अमल कौन करता है। तो अक्सर और अहसन इनमें फ़र्क है। बसा औक़ात कसरत होती है अमल के अंदर, खूबसूरती नहीं होती। तो यहाँ खूबसूरती, अफजल और बेहतरीन अमल, यही वजह है। आप हदीस का मुताला करेंगे, सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़े, कई मुकामात पे आपको मिलेगा कि साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल अमली अफजल, कौन सा अमल अफजल है। अक्सर का सवाल नहीं किया। तो पता ये चला, अमल जितना हो खूबसूरत हो, अमल जितना हो अच्छा हो, प्यारा हो, आपका दिल भी मुतमईन हो। और जब आपका दिल अमल पे मुतमईन है तो अल्लाह की ज़ात भी उस पर राज़ी होंगे। इसलिए हमारे हर अमल के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए। नमाज पढ़े खूबसूरती के साथ, सुन्नत के मुताबिक, इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़े। जितना वक़्त आपने निकाला है तो आप नमाज अहसन अंदाज से पढ़े। इसी तरह बाकी भी जो इबादत है वो अहसन अंदाज के साथ, क्योंकि यहाँ जो मकसूद है वो अहसन अच्छा अमल है, अक्सर अमल मकसूद नहीं। आगे ये बात कही जा रही है, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन,
जहन्नुम के अंदर जब लोग फौज दर फौज डाले जाएंगे, इनफरादी नहीं कहा कि तन्हा, फौज दर फौज, ग्रोह दर ग्रोह। देखें इसमें एक नुक्ता मिला कि जब कोई ग्रोह कोई जमात होती है तो उसका एक इमाम भी होता है। क्या ख्याल है? कोई भी ग्रोह और जमात है उसका एक इमाम होता है, तो वो अपने इमाम के साथ जहन्नुम में जाएंगे। इससे ये नुक्ता मिला कि आज दुनिया के अंदर हमें ये वाज़े करना चाहिए कि हमारा इमाम कौन है। कौन है हमारा इमाम? हम किसके पीछे चल रहे हैं, किसकी बात को फॉलो कर रहे हैं? आज अपने इमाम का तयन ज़रूरी है। और खुश नसीब वो इंसान है जिसके इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी हर बात को मानता है, आपकी हर बात पे कट मरने के लिए तैयार है, वो बड़ा ही सादतमंद इंसान है। आगे फरमा तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जब जहन्नुम को लाया जाएगा मैदान माशर में, करीब है कि वो गुस्से से फट जाए। तगय्यज़, गैज़ गुस्से को कहते हैं। और ये गैज़ है ऐसा गुस्सा कि इंसान जब गुस्से में आता है ना, और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बस औकात उसके मुंह से वो पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, यानी गुस्से की इंतहा होती है। जहन्नुम जब आएगी तकादु तगय्यज़ु मिनल गैज़, गुस्से से फट जाए, तमय्यज़ मिनल गैज़, इतना गुस्सा होगा जहन्नुम को। और वो पुकार रही होगी, पुकारेगी कि है ऐनल जब्बारून, कहाँ जब्बार, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ तकब्बुर करने वाले। जहन्नुम पुकारेगी, लोगों को बुलाएगी। तो इससे पता चला कि जहन्नुम बड़े गुस्से में होगी। तो जब जहन्नुम का इतना गुस्सा है, जो लोग जहन्नुम में जलेंगे उनका क्या बनेगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। इसी तरह कहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर, तुम उसका रिज़्क़ खाओ और उसी की तरफ उठ कर जाना है। रिज़्क़ का जिक्र करके आगे हयात बाद अल ममात का जिक्र किया है। रिज़्क़ से दलील पकड़ी। देखो ये जो गल्ला है, अनाज है, हम दाना ज़मीन में बोते हैं, उससे कॉम्पल निकलती है, फिर ये फसल बन जाती है, फिर उससे हमें गल्ला मिलता है। देखो दाना गल सड़ जाता है तो उससे नई ज़िंदगी सामने आती है और बेहतर ज़िंदगी सामने आती है। तो रिज़्क़ का जिक्र करके आगे क़यामत का जिक्र किया। जिस तरह दाना गल सड़ जाए तो नई ज़िंदगी मिलती है, इसी तरह जब इंसान गल सड़ जाएगा तो नई ज़िंदगी इसको दी जाएगी। यौम आखिरत में दलील दी जा रही है। आगे सूरह कलम है, इसका आगाज़ नून, ये हुरूफ़ मुक़त्ताआत, काटे हुए हुरूफ हैं। कुरान मजीद में ये एक हरफ से लेके 5 हरफों तक ये हुरूफ़ मुक़त्ताआत इस्तेमाल किए गए हैं। इनका माना क्या है? इनके माना के बारे में मुफ़स्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाद ने कहा कुरान मजीद की एक सूरत में छोड़ के बाकी तमाम सूरतों में इस हुरूफ़ मुक़त्ताआत के बाद कुरान मजीद का जिक्र है, तो इसलिए बाद ने कहा ये कुरान मजीद के नाम है। बाद ने कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। क्यों? जहाँ भी ये हुरूफ़ मुक़त्ताआत आए हैं उसके थोड़ी देर बाद आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। इसी तरह अलिफ लाम मीम, आगे वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और यहाँ नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअज्रन गैर ममनून। तो इससे बाद ने ये दलील पकड़ी है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। लेकिन ज़्यादा मुफस्सिरीन का ये नज़रिया है कि हुरूफ़ मुक़त्ताआत के साथ मुशरिकीन को चैलेंज दिया गया है। चैलेंज ये है कि जिन हुरूफ़ ताजी से तुम कलाम बनाते हो, ये वही हुरूफ़ ताजी है। तुम कलाम तो कुरान के मुकाबले में नहीं बना सके, तुम इनका तर्जमा करके दिखा। जो इल्म अल्लाह ने नहीं दिया तो आज तक उसका कोई तर्जमा नहीं कर सका। अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ने इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो जानता नहीं था। आगे वल कलम, कलम की कसम खाई है। कलम की कसम खा के आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बारे में ज़िक्र किया कि आप मजनून नहीं है, दीवाने नहीं है। कलम का जिक्र क्यों किया, कलम की कसम क्यों कही? इसलिए जो कलम है, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने कलम को पैदा किया, उसको कहा उक्तुब लिख। उसने कहा मैं क्या लिखूँ? फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून, जो हो चुका, जो होने वाला, सब कुछ लिख दे। उसने लिख दिया। यानी कलम की तारीख बड़ी पुरानी है। कलम की कसम इसलिए खाई कि कलम तारीख लिखती है, कलम तारीख महफूज करती है। कलम से पूछ लो, क्योंकि कलम तारीख के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। तारीख में जितने भी मजनून आए, पागल आए, उनके इर्द गिर्द भी पागल होते हैं। मजनूनों की बातें नहीं लिखी जाती, पागलों की बातें महफूज नहीं की जाती। कलम आपको बताएगी कि पागलों के इर्द गिर्द पागल और ज़हीन, फतीन, समझदार, दानिशमंद लोगों के करीब हमेशा अक्लमंद लोग होते हैं। तो आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कौन लोग हैं? अपने दौर के ज़हीन और फतीन, समझदार, अजीम सियासतदान आपके इर्द गिर्द, आपके कदमों में बैठे हैं। और जहाँ तक आपकी सीरत का मसला है, पागलों की सीरत का तो एतबार ही कोई नहीं, किसी काम का एतबार ही कोई नहीं। और आपकी सीरत एक एक चीज़ महफूज हो रही है। ना आपने नमाज पढ़ी तो सल्ला रसूलुल्लाह, लक्ष्य नमाज पढ़ी। आप चले मशा रसूलुल्लाह, आप लेटे इस्ताजा रसूलुल्लाह। तो एक एक चीज़ आपकी महफूज हो रही है। हत्ता के रात के अंधेरों में आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, और सजदे के अंदर आपके पाँव की कैफियत क्या थी, ये भी उम्मत ने महफूज कर दी है। तो पता ये चला, जिसकी एक एक बात महफूज हो रही है, नोट हो रही है, वो मजनून कैसे हो सकता है? मजनूनों की बातों का और अमाल का कोई एतबार नहीं होता। आगे फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक आमतौर पर यह माना किया जाता है, लेकिन अला हर्फ़े जर आया। अला का माना था किसी के ऊपर होना। अला ज़ैदुन अला सतही, ज़ैद छत के ऊपर है। तो इसका माना कि खुल्क़ अज़ीम एक सवारी है, आप उस सवारी पे सवार हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुल्क़ अज़ीम की सवारी पर सवार है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी कुरान मजीद ने तशबीह दी है कि खुल्क़ अज़ीम आपसे ही इसका आगाज़ हो रहा है। आपकी तो वो सवारी है। आपके एक एक अमल इतना प्यारा, पाकीज़ा, साफ सुथरा, निखरा हुआ, पूरी दुनिया मिल जाए वैसा अमल पेश नहीं कर सकती। तो जब आप इतने अजीम अखलाक के मालिक हैं, तो फिर आपके बारे में ये काफिरों के शुबहात वो बेकार और फजूल है। आगे अल्लाह ताला ने बाग वालों का वाक़या ज़िक्र किया। एक नेक आदमी था, उसका एक बाग था। तरीक़ाकार ये था कि वो बाग से जब फल आता उसके 3 हिस्से कर लेता, एक अपने लिए रख लेता, एक बाग के लिए, एक हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवा औरतों में खर्च कर देता। ये साल हा साल से बाग इसी तरह चल रहा है। और अल्लाह ताला जब पानी की ज़रूरत पेश आती है, इसकी आबियारी फरमा देते हैं। जब ये बंदा फौत हुआ, औलाद की पास इख्तियार आ गया। अब औलाद ने नई नई बातें शुरू कर दी। आपको पता, नई नस्ल के ज़हनों में बड़े शुबहात होते हैं। हमारे बाप ने किया क्या है, बनाया क्या हमारे लिए, अजीब किस्म के एतराज़ात। सारी ज़िंदगी गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को खिला के चला गया है, उसने क्या किया हमारे लिए। इस साल हम बाग का फल खुद काटेंगे, मंडी में पहुंचाएंगे, वहाँ बेच देंगे, कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन दाखिल नहीं होगा। इनका क्या हिस्सा हमारे बाग में? वला यस्तस्नून, इंशाअल्लाह ना कहा, इंशाअल्लाह ना कहा। एक मुफस्सिर का बड़ा खूबसूरत तबसरा है इस पर। कहते हैं कि इंसान गलती पर भी हो, इंसान गलती पर भी हो, इंशाअल्लाह ज़रूर कहे, अल्लाह इसकी बरकत से उसको गलती से महफूज कर लेते हैं। इंशाअल्लाह के अंदर बड़ी बरकत है। मारूफ हदीस है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 70, 90 या 100 बीवियाँ मुख्तलिफ रिवायात में। उन्होंने कहा आज मैं सारी बीवियों के पास जाऊँगा, सारी बीवियाँ हमला हो जाएंगी, तो 100 बेटे पैदा होंगे और सारे के सारे शाहसवार बनेंगे।
इंशाअल्लाह ना कहा, भूल गए। 100 बीवियों के पास गए, कोई भी हामिला ना हुई सिवाय एक के, जो हामिला हुई उसने भी नाकस बच्चा जन्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबसरा फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो 100 बीवियों के हाँ ही बेटे पैदा होते। अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है। तो अगर आप गलती पर भी हैं, इंशाअल्लाह कहना ना भूले, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह आपको गलती से महफूज कर लेगा। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि सुबह हम जाके फल काटेंगे और मंडी में पहुंचा देंगे। फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिक वहुम नाइमुन। रब ताला का रात को अज़ाब आया, सो रहे थे, अल्लाह ताला ने उसको मिलिया मेट कर दिया, राख बना दिया। एक मुफस्सिर का तबसरा है कि अगर जालिम आराम की नींद सो रहा है, अगर जालिम दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो आप घबराइए मत। क्यों? ऐन मुमकिन है उसका आराम, उसकी नींद अजाब का मुकद्दमा हो। जो आने वाला अजाब है वो बहुत बड़ा अजाब है। अब वो सो रहे हैं, गलत फैसला करके सो रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया सब भाग मिलिया मेट कर दी अल्लाह ने। इसलिए जालिम वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम कभी भी बेखबर ना हो जो वो जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला खूब जानने वाला, तहसबन्नल्लाह, अल्लाह के बारे में उनको ये कभी यकीन नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला बेखबर है। अल्लाह एक एक बात से वाकिफ़ है। आगे वो गए, बाग में पहुँचे, देखा तो वो मिलिया मेट हो चुका है। कहने रास्ता भूल गए। उन्होंने कहा नहीं, हम महरूम कर दिए गए। जो उनमें से बेहतर था उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसा ना करो। खैर, उसके बाद कहने लगे असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। उम्मीद है कि शायद अल्लाह हमें इससे बेहतर दे दे। हम रब ताला की तरफ रग़बत करते हैं, हम गलती पर थे, हमें गलती का एहसास हो गया। एक मुफस्सिर का यहाँ बड़ा प्यारा तबसरा है, कहते हैं इंसान जितना भी मुसीबतों में घिर जाए, जितना भी नुकसान हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने गलती की, गलती के बाद उनको सज़ा मिल गई, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, फरमाया ये जो काफिर है ना, आपको इस अंदाज से देखते हैं कि आपको नजर बद लगाना चाहते हैं। ये नजर बद जो है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-ऐनु हक़्क़ुन, नजर बद बर हक़ है, नज़र लग जाती है। इसलिए इंसान को दुआएं वगैरह पढ़नी चाहिए, सुबह शाम के अज़कार करने चाहिए। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। तो नज़र बद से बचने के लिए तदबीर की जा सकती है। अगर किसी की नज़र बद लग जाए, मालूम हो कि फ़लाँ बंदे की नज़र बद लगी है, उसको कहें कि वज़ू करे, और जो वज़ू का बचा हुआ पानी है तो वो पानी के छींटे उस मरीज़ पर मारे जाए, अल्लाह शिफा अता फरमा देंगे। ये हदीस में नुस्खा बयान किया गया है। सूरतुल हाक़ा, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतम वाहिदा, ज़मीन और पहाड़ सबको आपस में टकरा दिया जाएगा और ये सब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे एक झटके के अंदर। एक मुफस्सिर का तबसरा है कि इतनी बड़ी ज़मीन और इतने मजबूत पहाड़ एक झटके के अंदर ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ए इंसान, तेरी क्या हैसियत और तेरी क्या औकात है, तू रब के सामने क्या हैसियत रखता है। इसलिए सवाए रब की फर्मा बरदारी के कोई चारा कार नहीं है। आगे सूरतुल मारिज है। सूरतुल मारिज में अल्लाह ने कहा कि मुजरम क़यामत वाले दिन ये ख्वाहिश करेंगे, मुजरम, कि आज मेरे कौम कबीले को पकड़ लिया जाए, सारी दुनिया को पकड़ लिया जाए, मुझे आज़ाद कर दिया जाए। क़यामत की हौलनाकी इतनी है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, बेटों को पकड़ लिया जाए, बीवी को पकड़ लिया जाए, भाइयों को, हत्ता के कौम कबीले को पकड़ लिया जाए, सारी दुनिया को पकड़ लिया जाए, मुझे नजात मिल जाए। लेकिन नजात नहीं है। आज नजात का सामान बनाओ। आगे अल्लाह ने एक ख़बर दी है, इन्नल इंसान खुलिक़ा हलूआ, इंसान बड़ा बेसब्रा पैदा किया गया, बड़ा बेसब्रा है।
अगर इसको कोई मुसीबत पहुंच जाए, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जज़ा फज़ा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। और अगर इसको कोई नेमत मिल जाए बखील बन जाता है, बड़ा बेसब्र है। आगे अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़ात बयान की है, इल्लल मुसल्लीन, हाँ जो नमाजी हैं वो बेसब्र नहीं होते। आगे इनकी सिफ़ात बयान की, जो नमाज पे हमेशगी करने वाले हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले हैं, अपने वजूद की हिफाजत करने वाले हैं और अमानत और आहद की हिफाजत करने वाले हैं, ये सारे लोग ये जन्नतों के वारिस हैं। ये बेसब्रे नहीं है, बेसब्रे दुनियादार होते हैं, जो दीन से दूर होते हैं। जो दीन पे आ गया उसको अल्लाह सब्र दे देते हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है। जब नूह अलैहिस्सलाम थक चुके अपनी कौम को दावत दे के, तो अल्लाह ताला से शिकवा किया, या अल्लाह मैंने रात और दिन इनको दावत दी है और कोई कसर नहीं छोड़ी। 950 साल गुजर गए दावत देते देते। तो लंबी एक फरिश्त बयान की। अल्लाह ताला तो इससे वाकिफ़ थे पहले ही। क्या ख्याल, जो बातें नूह अलैहिस्सलाम ने की है अल्लाह को तो पहले ही पता था इन बातों का। इससे पता चला ये एक अंदाज़ होता है, किसी से रहम की अपील करनी होती है तो अपने दुखों की दास्तान की लंबी फरिश्त पेश करनी चाहिए। रब से जब भी दुआ करो अपने सारे दुखों की फरिश्त पेश करो ताकि अल्लाह रहमत फरमा दे। आगे फरमाया फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करो। मैंने इनको इस्तिग़फ़ार का कहा है, रब ताला खूब बख्शने वाला है, माफ़ी मांग लो। इस्तिग़फ़ार ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हसन बसरी अलैहि रहमा, उनके पास एक बंदा आया, कहता जी कात साली है, कात साली है, को हल बताओ। कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा जी मेरे घर बेटे नहीं बच्चे नहीं होते, कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा जी बागात खुशक हो रहे हैं, को दुआ करो, को हल बताओ, कहा इस्तिग़फ़ार करो। जितने बंदे भी आए सबको कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। करीब बैठने वालों ने कहा ये मुख्तलिफ चीज़ें पेश की गई है, आपने एक ही इलाज बताया। कहा मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बताया, ये तो कुरान में है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ये तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें ये चीज़ें चाहिए, बेटे चाहिए, बागात चाहिए, पानी चाहिए, बारिशें चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा कात साली थी, बारिश नहीं हो रही थी, सहाबा को जमा किया, जमा करके कहते कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, रब से इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। यानी इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। आगे सूरह जिन है, सूरह जिन में अल्लाह ताला ने जिन्नों का जिक्र किया है। देखो जिन्नों ने एक मरतबा कुरान को सुना और उन्होंने वादा किया, अक़ीदा तौहीद को कबूल कर लिया और ये वादा किया कि हम ज़िंदगी भर रब ताला का किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और फिर वो जिन अपनी कौम की तरफ दाई बन के चले गए। तो ये मुशरिकीन मक्का पर एक इल्ज़ाम दिया गया। देखो उन्होंने एक मरतबा कुरान को सुना, खामोशी से सुना, अदब से सुना, आखिर वक़्त तक सुना। ये आदाब बयान कुरान मजीद की मजलिस के आदाब। तो नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, फ़हम दे दिया, वो अपनी कौम की तरफ दाई बन के चले गए। इस सूरत से हमें और भी कई चीज़ें समझ आती है। तुम्हारा वक़्त मुख्तसर है तो आखिर में फरमा आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह उस इल्म में से जितना इल्म चाहते हैं दे देते हैं अपने नबियों को, बस बाकी इल्म अल्लाह के पास है। जो उस इल्म का दावा करे तो ऐसा इंसान काफिर है। जो अल्लाह ने इल्म दिया बस वही इल्म है, उसके अलावा इल्म नहीं है। और ये इल्म गैब का मतलब एक होता है मा तहतल अस्बाब, आपको किसी सबब से पता चल जाए, आप यहाँ बैठे हैं, आपको को फ़ोन कर दे कि फ़लाँ आदमी जो है अल्लाह ना करे फौत हो गए, तो आप कहें कि मेरे पास गैब की खबर है। ये गैब की खबर नहीं, आपको ज़रिया मिल गया, अल्लाह है आपके पास, आपको खबर आई है। तो खैर गैब कहते हैं कि इंसान के हवास जहाँ काम ना करें, माफ़ौक़ल अस्बाब, आप ऐसी को खबर दें, ये सवाए अल्लाह के या अल्लाह के दिया हुआ जो इल्म है अम्बिया को, उसके अलावा कोई ख़बर नहीं दे सकता। हमारे अंदाज़े हो सकते हैं,
हमारे अंदाजे हो सकते हैं, 100% पक्की खबर नहीं दी जा सकती। सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने 2 किस्म के क़याम का हुक्म दिया है। एक क़याम रात को करो, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। दूसरा क़याम दिन को करो, लोगों को दावत दो। दावत देना कोई आसान काम नहीं है, ये अंबिया का मनहज है। तो दोनों क़याम ज़रूरी हैं। खाली दिन को दावत दोगे, रात को क़याम ना करो तो ये काम नाक़िस है। खाली रात का क़याम करो, लोगों को दावत दे, ये भी नाक़िस है। क्योंकि रात को क़याम करो, जिनको दावत देनी है उनके लिए दुआ करो। सुबह जाके दावत दोगे, आपकी दावत असर करेगी। क्यों? ज़मीन में आपने बीज डालना हो तो पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है, पानी लगाया जाता है, नरम किया जाता है, उसके बाद बीज डाला जाता है। इसलिए पहले आप दुआ करें सामीन के लिए, या अल्लाह जिनको मैं सुनाने जा रहा हूँ तू उनके सीनों में मेरी बात दाखिल कर दे। आगे सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने 7 बातों का अपने नबी को हुक्म दिया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, खड़ा हो और डरा। हालांकि नबी तो खुशखबरियाँ देने वाले हैं, तो अल्लाह ने कहा तू डरा खड़ा होके। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि उस वक़्त चूँकि ज़्यादा मुनकरीन थे, मानने वाले नहीं थे, तो जब मुनकरीन ज़्यादा हो तो उस वक़्त डराना है। ये तो मानने वालों को खुशखबरी सुनानी है। आगे जन्नत और जहन्नम में एक मुकालमा जन्नतियों और जहन्नमियों का अल्लाह ने ज़िक्र किया है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में। वहाँ जन्नती सवाल करेंगे कि हमारे कुछ साथी थे आज नज़र नहीं आ रहे। मुजरम होंगे तो जहन्नम में वो नज़र आ जाएंगे। पहले तो शायद ये मसला समझना कुछ मुश्किल था, ईमान बिल गैब था। आज ये वायरलेस मोबाइल, ये सारे सिस्टम इन्होंने बता दिया कि ये कोई मुश्किल नहीं। वीडियो कॉल हो रही है, आप यहाँ बैठे हैं, दूसरा अमेरिका में बैठा है, आप एक दूसरे को देख भी रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये दुनिया इंसान ने यहाँ तक तरक्की कर ली है तो अल्लाह ताला तो कमाल कुदरत वाले हैं। खैर ये सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नुम में कैसे आ गए? ये कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, बेनमाज थे। इसलिए मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी करो। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। नमाज के साथ ये बात कई जगह पे जिक्र की गई। इससे पता चला कि मिस्कीनों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन कहते हैं जिसकी आमदन थोड़ी हो, अखराजात ज़्यादा हो, उनको तलाश करो। वो सफ़ेद पोश होते हैं, हमारे माशरे में मांगने वाले, वो बहुत कुछ ले जाते हैं, मिस्कीन बेचारे मारे जाते हैं। ये मंसूरे के इलाके में ये पीछे जो लॉकडाउन हुआ था, वहाँ इंतज़ामिया ने लाखों का राशन तकसीम किया। जो वहाँ के ख़तीब और इमाम थे तो उनका कोई कारोबार था, बंद हो गया। अब किसी ने पूछा कि इनसे भी पूछे कोई ज़रूरत हो। खैर एक आदमी उनके करीब हुआ, पूछा 1-2 बार, उनका अल्लाह का शुक्र है करते कराते ज़्यादा जुस्तजू में पड़े तो वो कहने लगे कि मुझे तो कितने दिन हो गए, मैं तो ये मिर्च रगड़ के उसके साथ खाना खा रहा हूँ, मेरे पास खाना पकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप देखिए लोगों में लाखों का राशन तकसीम हो रहा है और जो उनका इमाम है, जो ज़िम्मेदार है, बेचारा कितना परेशान होगा। तो इसलिए जो मिस्कीनों को ढूंढना पड़ता है, आमदन थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा है, इनको तलाश कर करके इन पे खर्च करो। और ये नमाज के करीब करीब अमल है, सिर्फ नमाज रोज़े पे ना रुको, बल्कि ये काम भी करो, ज़रूरतमंदों को तलाश करो और उनकी ज़रूरत को पूरा करो। और इसी तरह वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़िन, खौज़ कहते हैं फजूल बातें। जिस तरह कई लोग बैठ जाते बीवियों की बातें शुरू कर देते, और इसी तरह फजूल किस्म की जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, तो खौज़ ये फजूल बातें करते थे। चौथा जुर्म हम क़यामत के दिन को जुठलाते थे। 4 जुर्म जिनकी बिना पे जहन्नुम में चले गए। इसलिए इन गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे। सूरतुल क़यामा में अल्लाह ने एक बात की है, बलिल इंसान अला नफ्सी बसीरा, इंसान अपनी ज़ात पे बसीरत रखने वाला है। हर बंदे को अपने बारे में खूब पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नतीजा क्या होगा, हर बंदे को अंदर से पता है। ये अंदर जो मौलवी साहब बैठे हैं ना, अंदर वो बता रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, तेरा नतीजा क्या होगा, ये अंदर मौलवी साहब खूब बताते हैं। बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, इंसान अपने नफ्स पे पूरी बसीरत रखने वाला है।
आगे चल के कहा वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़, जब पिंडली पिंडली से मिल जाएगी, पहली पिंडली से मुराद दुनिया, दूसरी पिंडली से मुराद आखिरत। जब इंसान फौत होता है दुनिया और आखिरत मिल जाती है, एक पिंडली दूसरी पिंडली से मिल जाती है। सूरह दाहर में अल्लाह ने एक बात जिक्र की है, इंसान का जिक्र तक नहीं था, हमने इसको पैदा किया है और अब हमने इसको इख्तियार दिया है, शुक्रगुजार बंदा बन जाए या न शुक्रा बन जाए। देखो जिस अल्लाह ने हमें अदम से वजूद बख्शा है, अदम से वजूद बख्शा है, क्या ख्याल है उस अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए, उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। आगे फरमा वजज़ाहुम बिमा सबरू, जो लोग दुनिया में सब्र करते हैं, जो सब्र होता है ना इसमें खुरदरापन होता है, मुश्किल होता है, बंदा बड़ा गुस्सा आता है, बंदा कंट्रोल करता है ना, बड़ा तुरश सब्र आसान नहीं है, बड़े जबर के साथ बंदा अपने आप पे काबू पाता है। कहा जो तुम दुनिया के अंदर ये तंगी तुरशी बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, खुरदरापन बर्दाश्त कर लो, इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें नरम नरम रेशमी लिबास जन्नत में देंगे। अल्लाह अकबर। विल्दान मुखल्लदून, छोटे छोटे बच्चे आपकी खिदमत के लिए, वो हमेशा छोटे छोटे रहेंगे। फितरत इंसान है कि इंसान छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ने खिदमत के लिए छोटे छोटे बच्चे जन्नत में फैला दिए। आगे सूरह मुरसलात है, सूरह मुरसलात में वैल यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन, ये कलिमा 10 मरतबा आया है और 10 मरतबा ही काफरों की कोई ना कोई खबासत बयान की गई है। तो इससे पता चला कि दुनिया के अंदर जो खबासतें हैं उनके असबाब भी है, क्योंकि एक होती है क़ुव्वत नज़रिया, क़ुव्वत नज़रिया जो इंसान का नज़रिया होता है, बता मेरा नज़रिया मेरी राय। एक है क़ुव्वत शहविया, शहवत इंसान के अंदर होती है। एक है क़ुव्वत ग़ज़बिया, गज़ब गुस्सा। ये 3 क़ुव्वतें हर इंसान के अंदर मौजूद है, क़ुव्वत नज़रिया, क़ुव्वत शहविया और क़ुव्वत ग़ज़बिया। जो मोमिन है वो इन तीनों को कंट्रोल करता है कुरान हदीस की बरकत से। जो काफिर है वो इन तीनों क़ुव्वतों को इस्तेमाल करता है, जब इस्तेमाल करता है तो नजायज़ इस्तेमाल करता है। इन तीनों क़ुव्वतों की बिना पे आगे 10 जराइम बयान किए गए, 10 जराइम बयान किए गए, वो इन 3 क़ुव्वतों की वजह से है। इसलिए अपने गुस्से पे काबू पाओ, अपनी शहवत पे काबू पाओ और इसी तरह अपने नज़र व फ़िक्र पे काबू पाओ। बस कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। आखिर में काफरों को कहा गया कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ फ़ायदा उठाओ, तुम मुजरम हो, तुम मुजरम हो। देखो ये आखिरी हाल होता है जब कोई ना माने तो बंदा कहता तू अपने घर में अपने घर का, ठीक है जो वक़्त अल्लाह का फ़ैसला है, तुम्हें मौका दे दिया गया, मोहलत दे दी गई है, तुम फ़ायदा उठाओ, नतीजा फिर अल्लाह के सामने आ जाएगा। और आगे अल्लाह ने जुर्म बयान किया, इनका मेन जुर्म क्या है, वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन। हर जो मुजरम होता है उसको फांसी अगर दी जाए पहले उसका जुर्म सुनाया जाता है कि ये इसका जुर्म है। अल्लाह जुर्म सुना रहे हैं जो इन ज़ालिमों के लिए हलाकत है। क्यों? वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, जब इनको कहा जाता रुकू करो, रब के सामने झुक जाओ, ये झुकते नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अगर अल्लाह के अज़ाबों से बचना है तो रब के सामने झुकने वाले बन जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी पारा इंशाल्लाह इशा के बाद होगा। नाराज़ ना होना, मैंने कहा चलो ये रह ना जाए, कुछ ना कुछ बातें अल्लाह ताला हमारे लिए मुफीद ज़रूर बनाएगा। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए।